हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप लोगों के 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है अब कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स करके हमें फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब मिलेगी। तो जैसा कि आपको मेरा थंबनेल देख के पता ही लग चुका होगा, तो हाँ, मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस साइड वालों के, भले ही आप मेडिकल साइंस के हो या नॉन मेडिकल साइंस के हो। मेडिकल साइंस मतलब पीसीबी, नॉन मेडिकल साइंस मतलब पीसीएम। तो पहले मैं बात करता हूँ नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट वालों की, मतलब पीसीएम, जिनके 12th में मेन सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये नाम सुनते ही आपको पता लग चुका होगा मैं सबसे पहले कौन सा कोर्स बोलूँगा। तो हाँ, सबसे पहले नंबर पे जो कोर्स आता है वो है बीटेक, मतलब इंजीनियरिंग। तो जो हमारा इंजीनियरिंग होता है वो हमारा 4 साल का कोर्स होता है। हमें 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और जो हमारा 1 साल होता है उसमें हमें 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। ऐसे ही हमें हर साल दो दो सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो अब मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग हम कई सारी ब्रांचेस से कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और भी कई सारी ब्रांचेस हैं जिससे हमें इंटरेस्ट हो हम उससे कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा वो है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों है, सब लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करते हैं? तो मैं आप लोगों को ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग किसी के दबाव में आके अपना करियर ना चुने। करियर आपका है, तो आपको जो करना है आप वो डिसीजन ले। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की। हमारा नेक्स्ट कोर्स है बीएससी। बीएससी भी आप कई सारे फील्ड से कर सकते हैं, पीसीएम से, एग्रीकल्चर से, जेडबीसी से, और भी कई सारे कोर्स हैं जिससे आपका इंटरेस्ट हो आप उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, मैं बस आपको ये बताऊंगा बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th क्या है आप लोगों के पास। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट कोर्स है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर भी एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो अभी के टाइम पे और फ्यूचर में भी ट्रेंड करेगा। तो आर्किटेक्चर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके पास उसमें 11th में इंजीनियरिंग ड्राइंग होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग तब भी कर सकते हैं। बस अगर आपके पास 11th में इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आर्किटेक्चर करने में। हमारा नेक्स्ट कोर्स है बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कोर्स आपने ज़्यादातर कॉमर्स वालों को ही करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, पीसीएम वाले के पास एक एडवांटेज होता है, वो कॉमर्स और आर्ट्स के भी कई सारे कोर्स कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए बेसिकली उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको फ्यूचर में आईटी सेक्टर में जॉब लेनी होती है। तो हमारा बीसीए होता है 3 साल का, इसमें हमें पर ईयर 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं बीसीए करने के बाद सैलरी की, तो हमारी बीसीए करने के बाद जो हमारी सैलरी होती है वो हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है 20 से 25,000 के बीच में। फिर बाद में जब हमारे पास एक्सपीरियंस आते जाता है तो टाइम के साथ हमारी सैलरी भी बढ़ती जाती है विथ 3 to 5 LPA, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीसीए करने की सोच रहे हैं तो बीसीए में 3rd ईयर में आपको एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है और साथ में एक इंटर्नशिप भी ले करनी पड़ती है। तो अगर आप बीसीए करने के बाद फ्यूचर में हायर एजुकेशन करने की सोचेंगे तो आप लोग एमसीए कर सकते हैं। एमसी अगर आप लोगों ने एमसीए कर लिया तो आप लोगों को फ्यूचर में और भी अच्छी जॉब मिलेंगी एज कम्पेयर टू इंजीनियर्स वालों के बराबर। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कोर्स है बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये कोर्स भी हमारा 3 साल का होता है। इसमें भी हमें 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं और हर साल हमें 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं तो आप बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं आप लोग बीबीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप लोग बीबीए में पढ़ेंगे अकाउंट, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और भी कई सारे कोर्स। तो अब मैं बात करूं जॉब आफ्टर बीबीए, तो दोस्तों आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ जॉब शेयर करना चाहूँ तो जैसे आप लोग बैंक मैनेजर बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं और रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ
सैलरी डिस्कस करूँ तो अगर आप लोगों ने बीबीए करा है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो होगी 25 से 30,000 के बीच में। तो आपकी ये सैलरी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपकी ये सैलरी बढ़ के 5 से 6 एलपीए के बीच में आ जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा अपनी कंपनी को वर्क करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब तो हो गए हमारे कुछ नॉन मेडिकल साइंस वालों के कोर्स। तो अब मैं बात करता हूँ मेडिकल साइंस वालों के कोर्स, मतलब पीसीबी, जिनके 12th में मेन सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उनका सबसे पहले मेन कोर्स हो गया एमबीबीएस, मतलब डॉक्टर का कोर्स। तो ये आप डायरेक्ट नीट निकाल के भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स तो ऐसा है जो आपने हर किसी के मुंह से सुना ही होगा। अगर आप पीसीबी वाले हो तो एमबीबीएस कर ले, डॉक्टर बन जा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताता हूँ जो प्रेजेंट टाइम पे और फ्यूचर में हद से ज़्यादा ट्रेंड करेंगे। तो सबसे पहला कोर्स हो गया हमारा फार्मा। अगर आपने एक बार फार्मा की डिग्री ले ली तो उसके बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और अब मैं बात करूँ कुछ नेक्स्ट कोर्स की जो फ्यूचर में ट्रेंड करेंगे, तो वो हो गए हमारे फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं पहले बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये हमारा 2 टर्म से बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पीसीएम वाला भी कर सकता है और साथ ही साथ में पीसीबी वाला भी कर सकता है। तो अब मैं बात करूं हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते क्या हैं, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और साथ ही साथ में हम बीएससी बायोलॉजी भी कर सकते हैं और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम कर सकते हैं एमएससी, और एमएससी हम करते हैं अपनी किसी स्पेशलाइजेशन के साथ। जैसे हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी, वो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हम कर तो कई सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं पर जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो हम उससे करते हैं। तो अब मैं बात करूँ आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी हमारा पैकेज क्या होगा। तो हमारा स्टार्टिंग में तो नॉर्मल होता है, उतना ज़्यादा हाई पैकेज नहीं होता है, पर आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स वो हमारा बढ़ के 8 to 9 एलपीए के बीच में हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूं अगर फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक्नोलॉजी ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, फूड। तो हम इसमें अपनी फूड से रिलेटेड स्टडी करते हैं। हम अपने फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसका स्टोरेज कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ये हमारा 3 साल का कोर्स होता है। और आफ्टर फूड टेक्नोलॉजी हम अपना एमएससी कर सकते हैं, वो 2 साल का होता है। उसमें अभी हमें कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन चुननी होती है, वो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं। तो अगर अब मैं इसका सैलरी पैकेज की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज तो इसका भी नॉर्मली होता है, पर आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स ये हमारा बढ़ के 6 to 7 एलपीए के बीच में पहुंच जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपके पास कई बार अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब्स की भी आती है। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगा जो हम कॉमर्स और आर्ट्स के भी कर सकते हैं। वो कंप्लीट साइंस स्टूडेंट वाला कर सकता है, वो उसके लिए कंपलसरी नहीं है वो पीसीएम वाला हो या पीसीबी वाला हो। वो अगर साइंस साइड वाला है तो वो सारे कोर्स कर सकता है। तो जैसे हमारा पहला कोर्स हो गया बीसीए, बीबीए। तो अगर हम आर्ट साइड में देखें तो बीए हो गया, एलएलबी हो गया, बीए एलएलबी हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे कोर्स हैं जो हमारा साइंस साइड वाला कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कॉमर्स साइड और आर्ट साइड वालों के जानने होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को और लंबी ना करते हुए अब इस वीडियो को यहीं पर को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इंडिविजुअल वीडियो चाहिए होगी तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो भी ला के दूंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।